एवरीवन, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल वर्ल्ड पे। आज हम लोग अपना चैप्टर 4 कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री का, दैट इज़ थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम लोग मूव करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर पे। हम लोग शुरू करते हैं अब हमारे आज के टॉपिक बिल्डिंग टेम्पल से। तो इसके अंतर्गत हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर हैं कि कैसे मंदिर उस समय होते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर उसके पहले आप अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं। टेम्पल स्ट्रक्चर, टेम्पल्स के जो फर्स्ट टेम्पल जो था वो कैसा था हम लोग पहले वो जानते हैं। वो एक घर की तरह था। जैसे घर होता है ना, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली रेक्टेंगल स्ट्रक्चर होता है। वही स्ट्रक्चर था। हाउस का एक टेम्पल वो करते थे, इसमें एक इमेज होता था गॉड का या गॉडेस का, ठीक है, वो बनाया जाता था। जो अर्ली टेम्पल थे वो एक स्मॉल स्क्वायर रूम होते थे जिनको गर्भगृह कहते थे। गर्भगृह कहते थे जिसको, एक स्मॉल स्क्वायर स्ट्रक्चर को गर्भगृह कहते थे। एक रास्ता होता था, सिंपल साधारण एक रास्ता होता था जिससे वर्शिपर जो श्रद्धालु होते थे अंदर जाते थे पूजा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ही एक लंबा सा स्ट्रक्चर जो है जिसको शिकारा कहा जाता है वो उसके ऊपर बनने लगा। किसके ऊपर? मंदिर के ऊपर। स्क्वायर से रूम के ऊपर वो धीरे धीरे एक श्राइन बनने लगा, शिकारा, ठीक है। टेम्पल जो है डेकोरेट होता था ब्यूटीफुल स्कल्पचर से। तो शिकारा जो है, मैं आप ये देखिए फिगर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे हम लोग को फिगर में देखने को मिलेगा कि स्क्वायर सा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर शिकारा जो है, ये जो निकल ऊपर की तरफ है वो शिकारा है, ठीक है। तो टेम्पल जो है वो डेकोरेट होते थे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर से। फिर धीरे धीरे और बदलाव आया। असेंबली हॉल बने, बड़े बड़े दीवारें बनी और धीरे सारे गेटवे बने। फिर धीरे धीरे पानी की भी सप्लाई होने लगी। तो ये जो है धीरे धीरे थोड़ा सा क्या वो इवोल्यूशन या कह सकते हैं एलेबोरेट हुआ। धीरे धीरे मंदिर जो है बनना शुरू हुआ, एलेबोरेट हुआ ना। कुछ फीचर्स जो टेम्पल के, क्या फीचर्स थे? एक यूनिक फीचर ये था कि इसको जो है रॉक में से निकाला जाता था, ठीक है। पूरा एक मंदिर जो है कभी कभी पत्थर में से ही निकाल के बना दिया जाता था। कुछ इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन जो है 3rd सेंचुरी में हुए थे। अशोका के द्वारा ये करवाया गया था। जब आजीविका सेक्ट के लोग क्लैन के लोग जो हैं जब तपस्या करने के लिए आते थे या कहीं माइग्रेट करते थे तो अशोका के द्वारा उनके लिए इस तरह के केव बनवाए गए थे जिसमें वो बैठ के तपस्या कर सकें, ठीक है, जिसमें वो बैठ के आराम से तपस्या कर सकें। एक केव बनवाया जाता था अशोका के द्वारा। 8th सेंचुरी में कैलाशनाथ टेम्पल जो है, जो कि कैलाशनाथ टेम्पल महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो एक रॉक जो है, हम लोग एक यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर कैलाशनाथ टेम्पल जो है कितना कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको जो है पूरे एक रॉक में से निकाला गया था। एक बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व किया गया है और एक पूरे पत्थर में से ही इसको बनाया गया है। और उसके बाद ये देखिए मैंने नीचे लिखा है ही सेज ओह हाउ डिड आई मेक इट। उसके बाद जिन्होंने इसे बनाया उन्होंने लिखा कि ओह कैसे मैंने इसे बना लिया। जाहिर सी बात है यार, एक पत्थर में से पूरा मंदिर बनाना वाकई बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कैन वी सी एवरीथिंग? क्या हम लोग ने सब कुछ देखा है? जो हम लोग ने अभी तक देखा पढ़ा वो हम लोग को कुछ बताता है। हम लोग अगर कोई स्कल्पचर देखा कोई भी, तो वो हम लोग को बताता है कि हाँ ये स्कल्पचर ये था, ठीक है। कैन दोज पीपल हु सॉ दिस स्कल्पचर 2000 ईयर एगो दे अंडरस्टैंड? क्या जो लोग जो इसको 2000 साल पहले देखे, कोई हिस्टोरियन हुआ चाहे कोई भी हुआ जो कि 2000 साल पहले, कई साल पहले इसे देखा, तो क्या समझ पाता होगा? पता नहीं। ये क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन मार्क में ही है। ग्रैपलिंग विथ अनफैमिलियर। अब जो है हिस्टोरियंस जो हैं बाहर से आते थे, आर्कियोलॉजिस्ट बाहर से आते थे सर्च करने। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन हुआ था कि 2000 पहले जो है साल पहले अगर कोई देखता तो समझ पाता, तो शायद नहीं समझ पाता, हम लोग यहाँ एक देख सकते हैं, एक ये ले सकते हैं कि हम लोग ने देखा था पिछले सेशन में कि जेम्स फेर्गुसन आए थे। उन्होंने देखा एक उसको सरपेंट का स्कल्पचर और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे भाई मंदिर होता था। लेकिन वो किसी तथ्य पे अभी तक हम लोग नहीं पहुँच पाए क्योंकि उन्होंने कोई ट्रेडिशन, उसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश ही नहीं की। वो बस अपने आधार पर, उस स्कल्पचर के आधार पर बोल दिए, ठीक है। तो हम लोग नहीं जानते कि क्या
वो लोग समझ पाते थे, लेकिन जहाँ तक है कि वो लोग नहीं समझ पाते थे। उन किसी भी चीज़ को जानने के लिए पूरी स्टोरी जाननी पड़ती थी। तो अब वही चीज़ है कि जो लोग बाहर से आते थे, क्या वो फैमिलियर हो पाते थे इन चीज़ों से? वो जो बाहर से आते थे वो पहली बात तो कंपैरिजन करते थे। कंपैरिजन किसी स्कल्पचर का किसी दूसरे स्कल्पचर, किसी कल्चर का किसी दूसरे कल्चर के साथ। लाइक ग्रीस, एंशियंट ग्रीस का स्कल्पचर के साथ इंडियन स्कल्पचर को कंपेयर किया जाता था। वो लोग जो कंपेयर करते थे वो लोग क्या कहे, वो लोग कहे कि उन्होंने इंडियन स्कल्पचर को इन्फीरियर पाया। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, इसको अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये लोग पहले देखते थे किसी गॉड या गॉडेस की तस्वीर तो इसको बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। वो लोग एक डर जाते थे कि ये विचित्र तस्वीर क्या है, जिसके कई हाथ हैं, कई सिर हैं, ये है क्या? जाहिर सी बात है कोई नहीं समझ पाएगा, जिसमें ह्यूमन का भी फॉर्म है और आधा एनिमल का भी फॉर्म है, ये है क्या एग्जैक्टली? तो ये लोग जो है इसको कंपेयर करते थे, इसलिए समझने के लिए ग्रीस, एंशियंट ग्रीस स्कल्पचर से कंपैरिजन होता था। और कंपैरिजन होने के बाद इन्होंने पाया कि जो इंडियन स्कल्पचर है वो बहुत ही हीन है एज़ कम्पेयर टू ग्रीक इंस्क्रिप्शन। या आज जो इन्होंने खोजा, इन्होंने जो पाया, उन्होंने कहा कि जो इंडियन स्कल्पचर है वो इन्फीरियर है किसके? ग्रीक इन स्कल्पचर से। उन्होंने ईज़िली जो है बुद्धा और बुद्धिस्तवा जो मॉडल है वो ईज़िली कंपेयर कर पाए। जैसे क्यों? क्योंकि जो बुद्ध और बुद्धिस्तवा का वो था, वो ग्रीक मॉडल पे बेस्ड था। जो उनकी स्कल्पचर बनाई गई थी वो ग्रीक मॉडल पे बेस्ड था, जिससे वो ईज़िली जो है कंपेयर कर पाए। ठीक है। और नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में जैसे तक्षशिला और पेशावर में इंडो ग्रीक रूलर जो है सेकेंड सेंचुरी तक रूल किए थे। ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर। तो जो इमेज बनाई गई थी वो ग्रीक स्टैचू से बड़ी मेल खाती थी। ग्रीक रूलर जो हैं जब वो रूल करेंगे तो वो ग्रीक की ही तरह कुछ बनवाएंगे इमेजेस। तो वो जो स्कॉलर्स जो हैं इजीली फैमिलियर हो जाते थे कि भाई ये क्या है, ग्रीक इमेजेस हैं, या कंपेयर करने के बाद समझ जाते थे कि ये एग्जैक्टली बना क्या है। और इन्होंने इस मॉडल को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना है इंडियन आर्ट का। ठीक है। इफ़ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच, अगर टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं करते तो क्या होता? टेक्स्ट को कंपेयर करना वो सबसे फार मोर एफिशिएंट स्ट्रेटजी, सबसे जो है कह सकते हैं प्रभावशाली स्ट्रेटजी क्या है? सबसे प्रभावशाली स्ट्रेटजी है किसी शब्द को, किसी पैराग्राफ को किसी पैराग्राफ से तुलना करके पता लगाना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है। अगर हम लोग किसी स्टैचू, किसी इंडियन इमेज को किसी के इमेज के साथ कंपेयर करें तो वो इतना दिक्कत करेगा उन लोगों को समझने में, शायद वो स्टैचू ना मैच खाए, ठीक है, या मैच ना करे वो। लेकिन अगर टेक्स्ट को मिलाया जाएगा तो मैच करेगा। तो ये ज़्यादा एक प्रभावशाली तरीका था। ठीक है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग एग्जाम्पल, एक सबसे दिलचस्प एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या एग्जाम्पल है हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्लियरली हम लोग एक दिलचस्प एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका ही आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग जैसा कि देख सकते हैं एक फिगर है। ठीक है, इसमें जो है इसमें ढेर सारे हम लोग देख सकते हैं कुछ स्कल्पचर को स्कल्पचिंग किया गया है। ठीक है, बनाया गया है। ठीक है, एक बड़े से रॉक पर, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये इसमें डिफरेंट दिखाए गए हम लोग को। ये किस चीज़ की स्टोरी है, क्या है ये? आर्ट हिस्टोरियन ने इसे बहुत खोजने की कोशिश की, पुराण्स के द्वारा भी समझने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। इसको कई लोग का कई ओपिनियन है, कई हिस्टोरियंस का। कुछ कहते हैं कि ये क्या है कि ये नदी, जो गंगा नदी है, वो जब हेवन मतलब स्वर्ग से जब निकली है तब ये स्कल्पचर किया गया है। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये जो है वो पुराण में जो हमारा महाभारता में जो एक नहीं है, अर्जुना जब रिवर पे बैठ के पिनेंस करते हैं, तपस्या करते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तब का क्या है फिगर है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बीच में एक पिनेंस करते एक इंसान भी बैठा हुआ है। तो इसको लोग देख के डिफरेंट आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ देख लें तो अभी हम लोग यही बात की कि जो
इंडियन इमेज को कंपेयर करने का, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग को स्टोरी नहीं पता होगी तो हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये इमेज से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया, मैंने अपना एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और इस हिस्ट्री सिविक्स के और ऐसे चैप्टर्स पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।